बेटा इसके बाद सर्कल की 15C एक्सरसाइज। 15C के लिए आपको एक फंडामेंटल देखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपका फॉर्मूला है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन। हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर को, एंड पॉइंट्स को हम एक्सट्रीमिटीज़ भी कहते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ यानी एंड पॉइंट्स। एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द डायमीटर x1, y1 and x2, y2 आर गिवन। देखिए जरा, ये सर्कल, सर्कल बहुत गंदा बन रहा है पर इट्स ओके, आप समझ रहे हैं। ये सर्कल और उसके एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया। तो अगर आपको इसके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये आपका फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हैं। नव सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। 15C। 15C में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर दे रखे हैं, फॉर्मूला बता दिया, उसमें वैल्यू पुट कर देना तो आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? फोर्थ क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर दे रखा है, आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर से आप सर्कल की इक्वेशन निकाल चुके। सर्कल की इक्वेशन निकालने के बाद आप उसको, अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन है तो आप उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, सेंटर और रेडियस मिल जाएगा। एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर गिवन है, व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर? इट इज़ 4, 1 एंड 5, 5। एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर गिवन है तो क्या आप इसकी सेंटर और रेडियस ही निकाल सकते हैं? इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका सेंटर हो जाएगा। और रेडियस निकालने के लिए अगर आपके पास सेंटर आ चुका है तो सेंटर से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लीजिए। इधर से निकालेंगे तो भी रेडियस होगा, इधर से निकालेंगे तो भी रेडियस होगा। तो ये दो मेथड है, या तो आप सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर करके सेंटर और रेडियस निकाल लें, या फिर आप इस तरह से सेंटर और रेडियस भी निकाल सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज इट? ये भी आपका ऐसा ही है, इसको चलिए बता देती हूँ मैं आपको। इफ़ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल आपको गिवन है, सर्कल की इक्वेशन और उसका वन एंड पॉइंट दे रखा है आपको। तो वन एंड पॉइंट आपको डायमीटर का क्या दे रखा है? 3, 4। सपोज यू हैव गिवन 3, 4 और दूसरा एंड पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो हम इसका दूसरा एंड पॉइंट Q सपोज कर लेते हैं, x1, y1। तो आपको क्या फाइंड करना है? दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए आप सबसे पहले गिवन सर्कल से सेंटर और रेडियस निकाल लें। गिवन सर्कल क्या है आपके पास? x² प्लस y स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। बेटा जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर और रेडियस निकाल लें। आप पूरा लिख के करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। सेंटर आपका आएगा 2, 3 और वैसे रेडियस की ज़रूरत नहीं है पर आप वो भी निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 माइनस 11, 4 प्लस 9 माइनस 11 दैट इज़ 13, तो √2 यूनिट्स। रेडियस की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी हमने निकाल लिया। अब सेंटर आपके पास आ चुका है 2, 3 एंड वी ऑल नो सेंटर इन दोनों का क्या होता है? मिड पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर का। तो उसको यूज को इम्प्लीमेंट करके लगा लेंगे। लेट अदर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, other end point of the diameter be Q x1, y1 and given end point P 3, 4। अब हमें पता है सेंटर इन दोनों का क्या होगा? मिड पॉइंट। बट सेंटर C जो हम निकाल चुके हैं, सेंटर C क्या है आपका? 2, 3। 2, 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ P। P क्या है आपका? 3, 4 एंड Q है आपका जो हमने x1, y1 लिया। तो क्या करें? ये 2, 3 मिड पॉइंट, किन दोनों का मिड पॉइंट? इन दोनों का। तो 3 प्लस x1 होल अपॉन 2 और 4 प्लस y1 होल अपॉन 2 इक्वेट कर दीजिए।
2 इक्वल्स टू 3 प्लस x1 होल अपॉन 2, 4 माइनस 3 1, तो x1 आ गया आपका 1। और 3 इक्वल्स टू 4 प्लस y1 होल अपॉन 2, 6 माइनस 4 2, तो y1 इक्वल्स टू 2। ये आपका अनदर एंड पॉइंट आ गया, देयरफॉर q आपका क्या आ जाएगा 1,2। नाउ सी सिक्स्थ क्वेश्चन, अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए देख लेते हैं। सिक्स्थ क्या करना है बेटा, सिक्स्थ आपको दे रखा है इफ y इक्वल्स टू 2x इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल की कॉर्ड दे रखी है, कॉर्ड आपको पता है क्या होता है, सरकमफ्रेंस से जाने वाली दो, सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट लेकर उससे जाने वाली लाइन जो होती है वो आपकी कॉर्ड होती है। तो ये y इक्वल्स टू 2x आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो सर्कल की कॉर्ड है। आपको उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसमें ये डायमीटर का काम कर रही है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसमें ये कॉर्ड क्या बन गई है, डायमीटर। और इसकी इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x। तो गिवन सर्कल क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x लिख लीजिए, और y इक्वल्स टू 2x इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल 1। अगर y इक्वल्स टू 2x इसकी कॉर्ड है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10x। क्या करें बेटा, 5x स्क्वायर, 10x को भी इधर ले आइए। आप x कैंसिल ना करें, इससे आपका एक सॉल्यूशन कैंसिल हो जाता है। 5x कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू या तो आपकी 0 होगी या x की वैल्यू आपकी 2 होगी। अब बेटा x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू निकालने के लिए y इक्वल्स टू क्या है आपका 2x, तो y इक्वल्स टू 2x ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो y इक्वल्स टू 2x में रख दीजिए तो 0 और y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा बाय 2। तो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर क्या आ गए आपके, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल 0,0 एंड 2,4, जिससे आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लें x माइनस 0, x माइनस 2 प्लस y माइनस 0, y माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यू गेट द आंसर। आफ्टर दैट बेटा आपको एक फॉर्मूला और बता रही हूँ जो आपको 17 और 18 में यूज़ होगा। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन x एक्सिस बाय सर्कल। सर्कल आपका जनरल होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2√g² माइनस c। और इसी तरह लेंथ ऑफ, अगर आपसे दोनों एक्सिस का पूछे तो दोनों का निकाल लीजिएगा, x एक्सिस का पूछे तो ये निकालिए, और ax es लिखा है मतलब दोनों एक्सिस का पूछा है, प्लूरल फॉर्म है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन y एक्सिस बाय सर्कल, so it is 2√f² माइनस c यूनिट्स। यानी x एक्सिस के साथ अगर सर्कल लेंथ कट कर रहा है तो कितना लेंथ कट कर रहा है, और y एक्सिस के साथ कर रहा है तो कितना y कट कर रहा है। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक में आपको बताना है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको दे रखा होगा x1, y1 विथ सर्कल, सर्कल के साथ उसकी क्या पोजीशन है। तो बेटा क्या करिए, ये जो पॉइंट है वो सर्कल में पुट कर लीजिए। देख लीजिए सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी होगी, सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी, तो आप क्या करें, ये जो भी पॉइंट है सर्कल में पुट कर लीजिए। अगर वो रेडियस से छोटा आता है, सर्कल अगर वो पॉइंट रखने के बाद अगर वो रेडियस से छोटा आता है तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। वो पॉइंट आपका जो भी आपको दे रखा है वो उसमें पुट कर लीजिए सर्कल की इक्वेशन में। अगर वो RHS से छोटा आता है तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, अगर वो RHS से बड़ा आता है तो ये पॉइंट और ये सर्कल
ये आपकी रेडियस से बड़ा आ गया तो पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। और अगर वो सर्कल पर है तो वो रेडियस के इक्वल आएगा। ये पॉइंट और ये सेंटर, पॉइंट इज ऑन द सर्कल। RHS के इक्वल आ गया तो सर्कल पर, RHS से बड़ा आ गया तो सर्कल के बाहर, और RHS से छोटा आ गया तो सर्कल के इनसाइड में। प्लस एग्जाम्पल दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 15D का सिंपल सा एग्जाम्पल है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। गिवन सर्कल क्या है आपके पास? गिवन सर्कल है आपका x² + y² - 4x - 6y - 87 = 0। देखिए हम इसकी पॉइंट क्या है? पॉइंट इज -4, -5 पुट कर लीजिए। 16 + 25 +16 + 30 - 87। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6 और 5 11, 11 और 17, और ये 4 5 5 और 3 8, 87 - 87 LHS में रखा मैंने, = 0 RHS के इक्वल। देयरफॉर पॉइंट -4, -5 लाइज ऑन द सर्कल।